हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आप नए हो तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको 8 नवंबर 2016 ये डेट बिल्कुल याद होगी जब भारत की सरकार ने डीमोनेटाइजेशन जो है अनाउंस किया था, यानी कि विमुद्रीकरण जो है अनाउंस किया था, जहां पे 500,000 के जो नोट्स हैं महात्मा गांधी सीरीज के, उनको जो है बैन किया जा रहा है। जी हाँ, एक लिमिट तक जो है आप इनको बैंक में एक्सचेंज कर सकते थे। इसमें जो है एक फैसिलिटी दी गई थी। अब भारत की सरकार ने 2000 के नोट्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे उसके बाद, लेकिन अब भारत की सरकार ने ये कह दिया कि 2000 के जो नोट्स हैं उनको जो है पूरे तरीके से बैन किया जा रहा है। इसके साथ साथ अब इन नोट्स की प्रिंटिंग भी जो है बंद करी जा रही है और इसके रिगार्डिंग कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। ₹2000 नोट टू बी विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलेशन एक्सचेंज, विंडो ओपन टिल सितंबर 30 सितंबर तक। आपके पास 2000 के जो नोट हैं आप जाके एक्सचेंज करा सकते हो, लेकिन इसमें भी 20,000 तक की जो है लिमिट दी गई है। लेकिन आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि आखिरकार जब बंद ही करना था ये नोट को, तो 500,000 के नोट जब डिमोनेटाइज किए गए तो उस समय इन नोट्स को जो है क्यों यहाँ पे लाया गया था। इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान। आज के समय पाकिस्तान में बहुत अनस्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है उसका एक रीजन आपको इंडिया का डिमोनेटाइजेशन भी जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ भारत में 1946 में जब इंडिया जो है आज़ाद नहीं हुआ था तब भी डिमोनेटाइजेशन जो है हुआ था। इसके बाद 1978 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस समय भी ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने ये इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन लिए थे, ताकि जो हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क कर पाए। दोस्तों, 1978 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, कोalition की उनकी सरकार थी, उस समय 1000, 5000, 10,000 के जो नोट्स हैं, जो काउंटरफेट करेंसी है, जो ब्लैक मनी है, उसको पूरे तरीके से कब करने के लिए, पूरी तरीके से हटाने के लिए ये डिसीजन जो है लिया गया था। शायद आप यहाँ पे ये सोच रहे हो क्या उस समय 10,000 के नोट आते थे? जी हाँ, बिल्कुल। एक ज़माने में 5,000 और 10,000 के भी जो है नोट्स बिल्कुल आया करते थे। लेकिन दोस्तों, जो सेंट्रल बैंक है हमारा, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये कह दिया कि 2000 के जो नोट हैं उनकी प्रिंटिंग भी बंद की जा रही है। इसके साथ-साथ अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो एक्सचेंज फैसिलिटी बिल्कुल दी जा रही है। आप पैसे जो है डिपॉजिट कर सकते हो। 30 सितंबर 2023 तक आप जो है इन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करो, आपको एक्सचेंज में जो है दूसरे नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आखिरकार भारत की सरकार ने क्यों 2000 के जो नोट्स हैं उनको बैन किया, यानी कि प्रिंटिंग जो है बंद कर दी गई? इसका सिंपली रीजन यहाँ पे यह है कि जब 500,000 के नोट बैन करने का डिसीजन लिया गया था तो उसके लिए एक कोई ऑप्शन चाहिए था। तो भारत की सरकार ने 2000 के नोट्स को जो है प्रिंट किया था। लेकिन अब भारत की सरकार का ये कहना है कि 2000 के नोट्स की अब बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस वजह से जो नोट्स हैं उनको जो है बंद किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक रीज़न है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है पाकिस्तान का। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि हमारे डिमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान को क्या लेना-देना है? हमारी करेंसी अलग है, उनकी करेंसी अलग है। दोस्तों, अगर आप यूरोप में जो करेंसीज़ चलती हैं, इसके साथ-साथ जो भारत में करेंसी चलती हैं, इन दोनों को कंपेयर आप करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यूरोप में बहुत छोटे नोट चलते हैं। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि वहाँ पे आप ब्लैक मनी ज़्यादा रख ही नहीं सकते। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको 2000 के नोट्स दूँ, तो वो आप जो है बहुत कम नोट्स आपके पास होंगे और ज़्यादा पैसे होंगे। लेकिन अगर वहीं 100-500 के नोट होंगे, तो वो नोट्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। इस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल छोटी करेंसी जो है यहाँ पे चलाती हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सर पाकिस्तान का रीज़न बता दो कि आखिरकार पाकिस्तान किस तरीके से इन नोट्स को जो है यूज़ करता है अपने देश में। देखिए, होता यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान जो है फेक करेंसी को प्रिंट करता है। अब जब वो फेक करेंसी अपने देश में प्रिंट करता है, तो उसको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मतलब भारत के जो आस-पास के देश हैं, इसके अलावा जो इनके मिडिल ईस्ट में देश हैं, उन सब से जो है पैसे यहाँ पे भेजे जाते हैं। मतलब वो सब पैसे जो है भारत में आते हैं, जो नकली नोट होते हैं। इसके बाद जब वो पैसे भारत में आते हैं तो वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं 2000 के नोट से, यानी कि जो भारत के ओरिजिनल नोट्स हैं उनसे जो है पूरे तरीके से उनको एक्सचेंज कर लिया जाता है। जब ये एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद वापस ये जो पैसा है ये चला जाता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की सरकार क्या करती है कि उन नोट्स को करती है एक्सचेंज और बदले में उनको मिलते हैं यूरोज, डॉलर्स, जो इम्पोर्टेंट करेंसी हैं, यानी कि वो
अपना कुछ भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मशीन है उसको यहाँ पे यूज करते हैं। जो काउंटरफाइट करेंसी है, जो नकली नोट है, उनको प्रिंट करते हैं और उनको पूरे तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं असली नोट से, और बाद में डॉलर जो है परचेज कर लेते हैं। अब जब इनके पास बहुत सारे डॉलर्स आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसी को अपने देश में टेररिज्म के लिए यूज करते हैं। इसके साथ साथ और भी चीजों में जो है यूज करते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि क्या इसका कोई प्रूफ है कि पाकिस्तान फेक करेंसी प्रिंट करता है? जी हाँ, ऑलरेडी पहले बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल के थ्रू बहुत सारी जो काउंटरफाइट करेंसी है, यानी कि जो नकली नोट है, वो भारत में जो है भेजता है, और ये सब पैसे जो हैं पाकिस्तान में ही प्रिंट होते हैं। और कई सारे जो स्कैंडल्स हैं वो जो है बिल्कुल यहाँ पे सामने आए कई सारी जगहों पे। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसने छापेमारी भी करी, तब ये पता चला कि हाँ, पाकिस्तान जो है बिल्कुल नकली नोट को प्रिंट करता है। और दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है उसका एक रीजन भारत भी है। भारत में जब विमुद्रीकरण हुआ यानी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो पाकिस्तान के पास अब पैसे ही नहीं थे। पाकिस्तान सबसे बड़ा जो एक पैसा है वो एक तरीके से नकली नोट छाप के भी यहाँ पे कमाता है। अब जब भारत में डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, उनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। आपको पता है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, उनके पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ही नहीं। फॉरेक्स जो रिजर्व है उनका वो बिल्कुल यहाँ पे लो पे आ गया है, और आने वाले समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में भी जो है बढ़ जाएगा। और अभी भी अगर आप देखोगे तो रीज़न यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, और अगर इनके पास नोट्स ज़्यादा एक्सचेंज हो गए, अगर मान लीजिए कि ये हमारे असली नोट से नकली नोट को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो होगा यहाँ पे ये कि पाकिस्तान में पैसा पहुंच जाएगा। और उसके बाद होता यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान उन्हीं पैसों को इंडिया के अगेंस्ट में जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज़ करता है। और अभी भी ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। इसलिए भारत की सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि 2000 के जो नोट हैं उनको फिर से जो है हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। छोटा सा वीडियो था ये, आप अपने ओपिनियन बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।